آپ سب کو آج کا مبارک جمعہ مبارک ہو۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیٹی نے ساتویں کلمے کو بیان کیا۔ میں ان کلمات کو بیان تو نہیں کروں گا، مگر ان کا منفرد جائزہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا کہ آپ ان کلمات کے بارے میں جان سکیں، سمجھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر 7 صلیبی کلمات ادا کیے، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہماری زندگیوں سے ان کلمات کا تعلق کیا ہے۔ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ صلیب کا پیغام ان لوگوں کے لیے جو ہلاک ہونے والے ہیں، جو جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ صلیب ایک لعنتی موت ہے، یسوع مسیح کے متعلق طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہلاکت کا پیغام ہے، کیونکہ وہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے جان صلیب پر اسی لیے دی ہے کہ ہم اسے قبول کریں اور اس صلیب سے بہتی ہوئی دھاروں، یسوع کے خون کی دھاروں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، تاکہ آسمان کی بادشاہی کے لائق ٹھہرے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کوئی عام صلیب نہیں۔ بہت لوگ صلیب پر چڑھائے گئے، ان کے گناہ، ان کے بھیانک جرم کی وجہ سے انہیں مصلوب کیا گیا۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کے متعلق ہر طرح سے جائزہ لیتے ہیں، تو یسوع مسیح کو کسی بھی اس کے اپنے گناہ کی پاداش میں صلیب نہیں دی گئی، بلکہ اس پر ہمارے گناہ لادے گئے، ہمارے گناہوں کے لیے اسے صلیب دی گئی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو طرح طرح سے آزمایا گیا، اس پر جرم، گناہ ثابت کرنے کے لیے طرح طرح سے اس کی آزمائش کی گئی، لیکن ہر آزمائش کے بعد خداوند یسوع مسیح بے گناہ ٹھہرے، یہاں تک کہ پلاطس نے ہر طرح سے چھان بین کرتے ہوئے کہا کہ میں اس میں کسی طرح کا گناہ نہیں پاتا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے سبب سے میں اسے صلیب دوں۔ ہاں، عید کے موقع پر میں ایک مجرم کو چھوڑ دیا کرتا ہوں، تم چاہو تو میں یسوع کو کیا کروں، کیونکہ یہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے اس میں کوئی گناہ نہیں پایا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ چلا چلا کر
चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए, जैसे एक खतरनाक दुश्मन मुजरिम को सजा के लिए पुकारा जाता है कि इसे सलीब दी जाए, इसी तरह चिल्ला चलाकर उन्होंने कहा कि इसे सलीब दो, मार दो। और ये हकीकत है, क्योंकि गुनाहों की खता, जुर्म की कुर्बानी के लिए बेऐब बर्रा कुर्बान किया जाता था, और उस बेऐब बर्रे का खून काहिन लेकर खेमा इज्तिमा के पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था और खून को मज़बा पर छिड़का जाता था। तो यीशु बेऐब बर्रा हर तरह से आजमाया गया, हर तरह से छानबीन की गई, कोई जुर्म, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, इसलिए वो दुनिया जहान के गुनाहों की कुर्बानी के लायक ठहरा। हालेलुया! क्योंकि पाक खून ही गुनाहों को धो सकता था, पाक खून ही गुनाहों की माफी के लिए दिया जा सकता था, और यीशु का खून पाक है, आज भी पाक है और हमेशा पाक, और आज भी वो गुनाहों की माफी के लिए सलीब से पुकार कर कह रहा है कि मेरे नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पाक। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि बागे गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया और सारी रात उस पर तशद्दुद किया गया, कोड़े मारे गए, हर तरह से जुल्म की इंतहा कर दी गई, किसी तरह से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। मेरे सो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कीलों से जकड़े हुए हैं, हाथ कीलों से जकड़े हुए हैं, पांव कीलों से जकड़े हुए हैं, इंतहाई दर्द, इंतहाई शिद्दत की तकलीफ के अंदर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान दे रहे। लेकिन क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमात सलीब पर कहे। कितने? इस 7 के बारे में भी हम कभी सीखेंगे, हर कलमे के अदद के बारे में सीखेंगे कि पहले कलमे का अदद क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। हम आगे जरूर इन बातों को सीखेंगे, लेकिन आज इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको तफसील से सिखा सकूं 7 ही क्यों या 7 का अदद ही क्यों। जरूर मेरे अज़ीज़ों, पिछले 6 जुमे से हम कलमात को सीख रहे हैं। बेटियों ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने जिस तरह खुदा के रूह ने उन्हें हदायत बख्शी, उन्होंने अपनी अपनी अकल और अपनी अपनी समझ के मुताबिक कलमात को बयान किया। जरूर हमने इन कलमात से बरकत भी पाई। फिर इस आज 7वां कलमा बयान किया गया। आज का दिन बड़ा अहम दिन, बड़ा मुबारक दिन है। रोने धोने का दिन नहीं है, मातम का दिन नहीं है, काले कपड़े पहनने का दिन नहीं है, सोग का दिन नहीं है कि हम सोग मनाएं। ओहो, तो सोग वाला दिन तो मुबारक नहीं होता जी, मुबारक होता। मुबारक जुमा है, गुड फ्राइडे है। तो इसका मतलब है
کہ آج کا دن بھی بڑی خوشی کا دن اور بڑے شادمانی کا دن ہے. ہاللیلویا. بڑی سوچ میں پڑ گئے ہیں آپ, ہے نا. 7 صلیبی کلمات کی ترتیب بہت معنی خیز ہے, بہت ہی اپنے اندر معنی رکھتی ہے. 3 کلموں کا تعلق, جو 3 کلمے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہے, ان کا تعلق ارد گرد جو انسان کھڑے تھے ان سے تھا. کن سے تھا؟ 3 کلموں کا تعلق کن سے تھا؟ ارد گرد کھڑے انسانوں سے تھا. جبکہ باقی جو 4 کلمے تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے متعلق تھے, ان کے اپنے متعلق تھے. یہ نہایت مرغوب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی شدید اذیت کے باوجود, تکلیف کے باوجود, دکھ کے باوجود اپنی ذات کے لیے نہیں بولے, اپنے لیے انہوں نے شروعات نہیں کی. اگر کسی اور انسان کو اس طرح سے تکلیف دی جاتی, اس طرح سے اذیت ناک موت کے حوالے کیا جاتا, اس طرح سے صلیب پر لٹکایا جاتا, تو کیا وہ اوروں کے لیے کچھ کہتا؟ وہ اپنے لیے بولتا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ارد گرد کھڑے لوگوں سے اس کا آغاز کیا. کیا کہا اس نے؟ بولیے بولیے. کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اے باپ ان کو, ان کے پاس ان کی والدہ بھی کھڑی تھی نا, تو سب سے پہلے والدہ کے لیے اس نے کچھ کہنا چاہیے تھا, لیکن اس نے اپنی والدہ کے لیے پہلے نہیں کہا, بلکہ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انسانی تاریخ کے بدترین پہاڑ اس پر توڑ دیے اور انتہائی ظلم, انتہائی ستم اس پر ڈھا دیے. ان کے لیے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. اور ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت, کیا سبق ہے, ہم کیسے اس کلمے کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے, ہمیں ستاتے ہیں, ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہمیں ہر طرح سے سود و خوف کرتے ہیں, اور ہمیں تانے دیتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, ہمیں ستاتے ہیں. کیا ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی, تیار؟ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی انسان نے اس طرح سے مرتے وقت, جب اس پر ظلم ہو رہا ہو, لوگ ظلم کر رہے ہوں اور معافی کی درخواست باپ سے کی گئی ہو, واحد خداوند یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے باپ سے درخواست کی ان کو, اور پھر ان کے پیروکاروں نے ایسا کیا. جو اس کے پیچھے چلنے والے, اس کی پیروی میں اس کے شاگرد تھے, انہوں نے ایسا کیا. میرے عزیزو, یہ نہایت عجیب غیر معمولی روایت تھی جو خداوند یسوع مسیح نے شروع کی, اور صرف انہی کے پیروکاروں نے اس کو جاری, کسی اور کے پیروکاروں نے نہیں, ہے نا. کسی اور کے, کسی مرشد کو, کسی
किसी भी उस्ताद को कोई मारता तो लड़ने के लिए आगे से उसके शागिर्द, हाँ, नहीं, मरने मारने के लिए। और ऐसा होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, उसकी पैरवी करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उन्होंने इस रवायत को आगे जारी रखा। अभी बेटी ने स्तिफनस के बारे में बात की। उसे संसार किया जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, लेकिन उसने क्या किया? उसने दुआ की, क्या बाप, ये गुनाह इनके सुनने ना लगा और मेरी रूह को कबूल कर। इसी तरह दूसरे शागिर्द भी। फर्क क्या था इस दुआ में और यीशु की दुआ में? क्या फर्क था? कोई फर्क है? ऐसे नहीं। क्या फर्क था? फर्क ये था कि स्तिफनस ने सबसे पहले अपनी रूह को कबूल करने के लिए दुआ की और उसके बाद फिर उसने दूसरों के लिए दुआ की कि ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ की और आखिर में अपने लिए। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के पैरों होते हुए अपने सताने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए, और जो हमारा तमस्कर उड़ाते हैं उनके लिए, और उन सब के लिए जो हम पर जुल्म करते और हमें सताते हैं, क्या करने की जरूरत है? क्या हम ऐसा करते हैं? से यीशु दे लोग हैं ना, किसके हैं? तो क्या हम ऐसा करते हैं? जी, हमारी अच्छी बातों से कोई मुतासर नहीं होगा, जिनकी मर्जी कर लो। हमारे अमाल से मुतासर होंगे, हमारे रवैये से मुतासर होंगे, हमारे किरदार से मुतासर होंगे। इसलिए हमें भी वही करना है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह ने यही नमूना पेश किया और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी। मेरे अज़ीज़ों, इस दुआ का जवाब मिला या नहीं मिला? हाँ, सलीब पर दो डाकू जो यीशु के दाहिने बाहिने लटके हुए थे, वो इस दुआ को उन्होंने सुना। लेकिन एक डाकू जिसने बड़े गौर से इस दुआ को सुना, वो बड़ा मुतासिर हो गया, वो लर्ज उठा, उसका दिल कांप उठा कि इस कदर जुल्म के बावजूद ये शख्स कैसा इंसान है। ये तो एक अजीब है कि ये औरों के लिए क्या कर रहा है, अपने सताने वालों के लिए क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। उसका ज़हन खुल गया, उसका दिल खुल गया और वो ताइब हो गया। उसने तौबा की। यीशु ने सलीब पर इस दुआ से एक जान जीत ली और कफारे का वो मकसद सलीब पर पूरा हो रहा है। हालेलुया। और वो ताइब हो गया और उसने तौबा की और उसने यीशु से क्या कहा? तो मुझे, फिर यीशु ने क्या कहा दूसरे कलमे में? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। आप दुआ करें और दूसरे लोग यीशु मसीह की तरफ आएंगे और आपकी दुआ का जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। हालेलुया। तो अगर मैं फिरदौस का वारिस बन गया हूं तो बाकी जहन्नम च जान खान खसमान हूं, मैनू की, मेरा तो उल्लू सीधा हो गया है ना। हमें बचाना है दूसरों को भी, और वो यकीनन जब आप दुआ करेंगे, घुटने टेकेंगे खुदा के हुजूर,
तो वो ताइब होंगे। और यीशु ने कहेगा तुम मेरे साथ हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो डाकू हमेशा की जिंदगी पा गया। हालेलुया। और इसके बाद पहली रूह जीतने के बाद उन्होंने अपनी वालदा की तरफ तवज्जो दी, अपनी वालदा मोहतरमा की तरफ वो आए और अपने शागिर्द से जो उसके पास सलीब के पास खड़ा था उससे कहा, देख तेरा बेटा। और फिर माँ से कहा, औरत देख तेरी, बेटे से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और माँ से कहा देख। हाँ, उसी रोज से वो उसे अपने, अब वहां पर हम देखते हैं कि बाद में जब यीशु मसीह की तदफीन के लिए अरिमतिया का यूसुफ आया और निकोदेमुस भी आया, ये अमीर तरीन लोग थे। यीशु मसीह ने अपनी मां को यूहन्ना के हवाले ही क्यों किया? वो अमीर तरीन लोगों के हवाले भी कर सकता था, अगरचे वो यहां नहीं थे, लेकिन यूहन्ना से कह सकता था कि वे मेरी मां उन्हां तक पहुंचा दी। क्यों नहीं उसने ऐसा कहा? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक इंतजाम करें, ना कि अपनी ऐश प्रस्ती के लिए दिन रात अपनी जान मार दें। अपने खानदान का इंतजाम करें, अपने बच्चों का इंतजाम करें, अपनी मिसेस का इंतजाम करें, अपने वालिदैन का इंतजाम करें, क्योंकि ये जिम्मेदारियां आप पर हैं। लेकिन उनकी जरूरत के मुताबिक तगोदो करें, मेहनत करें। और बाज लोग क्या करते हैं? उनकी ऐश के लिए मेहनत करते मरते रहते हैं, और फिर बच्चे क्या करते हैं? उस माल को उड़ाते हैं। जमीन पर माल जमा ना करो, क्योंकि यहां कीड़े ने ना जेड़े खांदे ने, हैं जेड़े बर्बाद करते ने, जेड़े होर भी बड़े कीड़े ने जेड़े खाई जाते ने तुहाडा माल। ते मेहनत दिन रात ते पल्ले फिर भी कख नहीं। कीड़ों से बचाएं अपने आप को, क्योंकि जब ज्यादा माल दौलत आती है तो फिर खुदा परस्त भी गुमराह। और आज के दौर में इंसान अफरा तफरी का शिकार है, माला माली का भी शिकार है। यीशु ने क्या कहा? क्या कहा था यीशु ने? जी, तुम्हारे पास खाने पहनने को है तो बहुत कुछ है। इसीलिए यीशु ने मां को शागिर्द के हवाले किया और वो उसका बेहतर इंतजाम कर सकता और उसे संभाल सकता था। मेरे दोस्तों, आप भी जरूर वो काम करें जिससे खुदा भी खुश हो और आप भी इस जमीन पर बड़ी खुशी के साथ जिंदगी बसर कर सकें। ऐसा न करें कि आप इस मेहनत में, इस अफरा तफरी में खुदा को भूल जाएं, खानदान खुदा को भूल जाए और खुदा से दूर हो जाएं, और फिर हमारे पास कुछ भी ना रहे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उन्होंने काबिले बर्दाश्त अजियत में भी खुद को पसे पुश्त डाला। अपने लिए उन्होंने इस वक्त भी कुछ नहीं किया, बल्कि एक नमूना दिया कि हर मसीही के लिए, हर एक खादमे दीन के लिए अपनी ज़रूरत को कभी भी फौकियत ना दें। तो हम हमेशा अपनी ज़रूरियात को फौकियत देते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, उसके घर को भूल जाते हैं, उसकी इबादत को भूल जाते हैं, दुआ को भूल जाते हैं।
कल मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी, कितनों ने दुआ की थी 1 घंटा? बस बाकियां दा खुदा ही हाफिज है। हाँ, तो फिर बरकत भी तो हम उतनी लेंगे। यीशु ने कहा था, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। और मैंने एक घड़ी जागने के लिए, सोने से पहले एक घड़ी जागने के लिए कहा था कि आपने जाकर अपने खानदान के साथ क्या करना है? दुआ करनी है। लेकिन मैंने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक दुआ की, पूरा 1 घंटा सर्व किया, और तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा दुआ में मैं गुजारता, स्टडी में इससे ज्यादा वक्त देता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, जरूर इन बातों को अपनी जिंदगी में याद रखें। हमें फौकियत किसको देनी है? हाँ, अपनी जरूरियात को नहीं। आगे आखिर में हम देखते हैं कि 4 कलमे यक्के बाद दीगरे खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किए। उस वक्त दिन में तारीकी छा चुकी थी, अंधेरा हो गया था। 3 घंटे तक ये अंधेरा रहा था। इस कदर तारीकी, इस कदर अंधेरा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने इन कलमात को दिन की तारीकी में बयान किया, अपने मुंह से, अपने लबे मुबारक से अदा किया। ये चारों कलमे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के तल्लुक से तल्लुक रखते थे, जो इस बात का सबूत है कि बतौर पैरोकार हमें सबसे पहले उनके लिए दिल और जुबान से और अमल से मोहब्बत करनी है, जो हमें दुख क्या करते हैं हमेशा। सानते कोई दुख ना भी देंदा फिर भी गुस्सा चढ़िया रहता है, अपरे रहने हैं। नहीं मैं हूं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं रहना ही नहीं, मैं तो बस इंज हो जाना, उंज हो जाना। ऐसा मत कीजिए, आप खुदा के लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कीजिए, ताकि आप दूसरों के लिए एक नमूना बन सके, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बना। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें उन सब के लिए क्या करना है? फिर दूसरे नंबर पर उनके लिए दुआ करनी है जो रूहानी कश्मकश में मुब्तला हैं। रूहानी तौर पर कभी रूहानी हो गए तो कभी उनके लिए क्या करना है? उनके लिए दुआ करनी है, कभी इधर तो कभी उधर, ताकि वो रूहानी कुव्वत से भर जाएं, रूहानी बालिदगी उनकी जिंदगी में आ जाए। और फिर हमें अपने खानदान के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए, उनके इंतजामात के लिए खुदा से क्या करना है? दुआ करनी है, ताकि खुदा हमारी तमाम ज़रूरियात को अपने हुजूर से पूरा करता रहे। जैसे खुदा ने हमें दुआए रुबानी में दुआ करनी सिखाई है। कितनों को दुआए रुबानी आती है? इसका मतलब पता है क्या है? सबसे पहले क्या क्या करना है? ये तरीका कार बताया गया है। सबसे पहले क्या करना है? ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा तेरी खुदा की हम्द करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसे जलाल देना है, और दुआ मांगनी है उन लोगों के लिए जो अभी तक खुदा की हजूरी में नहीं आए। जैसे आसमान पर फरिश्ते खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जमीन पर इंसान खुदा की मर्जी को। फिर उसके बाद हमारे ये हमारी जरूरियात की दुआ है, खाली रोटी की नहीं। जितनी जरूरियात दरकार है उनके लिए हमें क्या करना है? दुआ करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है? जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को, अपने कर्जदारों को हमारे कसूर
यीशु ने माफ किया, हम माफ करते हैं। दूसरों के कसूरों को, दूसरों के गुनाहों को जो हमारे खिलाफ होते हैं उनको क्या करना है, और फिर अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफी मांगनी है कि हमें भी माफ। और फिर आगे, हमें आजमाइश में, हाँ, अपने दिल को कंट्रोल में, जो सबसे ज्यादा हीलेबाज और ला इलाज है, ये आपको आजमाइशों में डालता है। और ये दुआ लाजमी करें कि ऐ खुदा, मेरे दिल पर, मेरे ख्यालात पर, मेरी सोचों पर, मेरे मंसूबों पर तेरा कंट्रोल, तेरे रूह का कंट्रोल रहे, ताकि मेरा दिल जो हीलेबाज ला इलाज है, गुनाह की तरफ, किसी आजमाइश की तरफ रागिब ना हो जाए। ये दुआ आपने करनी है। फिर एंड में क्या है, क्योंकि कुदरत, फिर अपने खुदावन की तारीफ करें, उसकी बादशाही को याद करें। ये दुआ का तरीका, नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम कौन से कलमे पर थे? चौथे, तीसरे कलमे पर हैं। अब हम चौथे कलमे की तरफ आते हैं। चौथा कलमा क्या है? ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 7:27-46 में भी ये कलमा बयान किया गया है। तारीकी के औकात में खुदावंद यीशु मसीह नाकाबिले बर्दाश्त और रूहानी अजियत का भी शिकार हो चुके थे। उनकी जिस्मानी अजियत तमाम हदों को तोड़ते हुए उन्हें मौत से हमकिनार करने के मोड़ पर आ चुकी थी। अब क्या होता है कि न सिर्फ उन्होंने अपनी, इस वक्त भी अपनी जिस्मानी सूरत को फौकियत नहीं दी, बल्कि रूहानी तकलीफ से निकलने के लिए उसने अपनी आप को तरजीह दी। ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। रूहानी तकलीफ है ये, रूहानी दुख है ये। बाप कब छोड़ता है? बाप कब छोड़ता है? खुदा कब छोड़ता है? जब हमारी जिंदगी में गुनाह, बदी, तारीकी आ जाती, हम रोशनी से दूर चले जाते, गुनाह के दलदल में धंस जाते हैं, क्योंकि नापाकी, नाराजगी खुदा को पसंद, और वो पाक है, उसकी आंखें ऐसी पाक है कि बदी को। यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, बाप उससे अलग हो गया। बाप के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, ताल्लुक जोड़ने के लिए उसने सलीब पर जान दी, ताकि हमारा टूटा हुआ रिश्ता बाप के साथ बहाल हो जाए। आज कितनों के रिश्ते टूटे हुए हैं, कितने बाप से रिफाकत रखते हैं, कितने बाप की हजूरी में अपने आप को लाते हैं, कितने गुनाहों की माफी के लिए पुकारते हैं, कितने यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हुए, और बाप कभी उन्हें नहीं छोड़ता, उनके साथ हमेशा रहता है। सोचिए इस बात को कि कहीं मैं बाप से अलहदा और बाप मुझसे अलहदा तो नहीं हो गया। तो फिर अगर हो गया है तो अपने आप से सवाल कीजिए। यीशु ने तो बाप से सवाल किया ना कि तूने मुझे, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि यीशु तो बेगुनाह था, हमारे गुनाह उस पर थे। हमें अपने आप से सवाल करना है कि बाप ने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर पाखरू आपके गुनाह पर उंगली रखता है, आपके जहन में बदी गुनाह डालता है कि तूने ये किया है, इसलिए मैं तुझसे जुदा हो गया हूं, अलहदा हो गया हूं, तो उसी वक्त माफी मांगिए, झुक जाइए, अपने आप को झुका दीजिए
कि खुदावंद आपको क्या करे, माफ करे। रूहानी तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है ताकि कभी भी खुदा बाप से जुदा ना हो। खुदा रास्तबाजों पर निगाह करता है। खुदा इस दुनिया में किन लोगों को देखता है? जिन्हां दे कोल दौलत बड़ी है, जेड़े काम बहुता करते ने, हाँ जी, रास्तबाज रूहानी लोग जो गुनाह से बदी से दूर रहते और अपने खुदा को जलाल, उन पर उसकी निगाह रहती है। सो मेरे अजीजों, जरूर बाप ने छोड़ा, ये रूहानी दुख था और हम हमेशा रूहानी दुख उठाते रहते हैं। आगे 5वें कलमे में अब खुदावंद यीशु मसीह की रूहानी ताजगी बहाल होती है और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। ये खिताब जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस रूहानी ताजगी के मिलने के बाद किया। उन्होंने इर्द गिर्द खड़े इंसानों से अपनी जिस्मानी जरूरत का इजहार किया, क्योंकि अब उन्होंने इस प्यास को क्या किया, महसूस किया। वो अपनी जिस्मानी जरूरियात का इजहार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कलमे में भी कर सकते थे, लेकिन उसने हमारी जरूरियात का ख्याल रखा। अपनी जरूरियात को उसने सामने नहीं रखा। इसलिए हमें भी जरूर दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखना है और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के नमूने पर ढाल लेना है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले क्यों नहीं खुदावंद ने ये कहा कि मैं प्यासा हूं, जबकि सारी रात उसे जोदोगोब किया गया, कोड़े लगाए गए, मारा गया। प्यास तो उस वक्त भी होती होगी, है ना? लेकिन यीशु ने बता दिया। हम सब के लिए सबक क्या है इसमें? यीशु ने ये बता दिया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। तो हम किसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं? खुदा के मुंह से निकली बातों के लिए या इस जिस्मानी रोटी के लिए? तो फिर जिंदा कौन रखेगा? जिस्मानी रोटी? तो फिर हमें किसकी ज्यादा जरूरत है? तो उसको ज्यादा लीजिए। खुदावंद यीशु मसीह आपको और ज्यादा बरकत से नवाजेगा। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिस्मानी जरूरियात को अवलियत किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नहीं देनी। बहुत से मसीही खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में अवलियत ना देने की वजह पेश करते हैं। क्या वजह पेश करते हैं? सारा नु पता जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बच्चों ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 2-2 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, टाइम बचता ही नहीं। की करिए? क्या ये हकीकत है जी? बड़े मुश्किल से गुजारा होता है, फिर भी हाथ तंग, खाली दे गई है, वो तंग भी हो गया ना, हाथ तंग। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के इस राज से नावाकिफ हैं कि सबसे पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, बाकी सब चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब इन चीजों के मोहताज हो। हम इस राज को भूल गए।
اور کچھ لوگ جانتے ہیں اس آیت کو, اس حوالے کو جانتے ہیں نہیں جانتے, اور دہراتے بھی ہیں دعا میں, لیکن یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. آپ خدا کو اولویت دیں, یسوع کو اولویت دیں, اس کی صلیب کو اولویت دیں, وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. آپ کے لیے روٹی, آپ کے لیے کپڑا, آپ کے لیے چھت مہیا کرے گا. ہاللیلویا. آسمان بھی اس کا ہے, زمین بھی اس کی ہے. تے اہی کی لب دے پھرنے, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया. मेरे अज़ीज़ों, आए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. छठे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ. 3 शख्सियत से मुखातिब हैं यीशु. कितनों से? तमाम हुआ. कितनों से मुखातिब हैं? 3 से. कैसे? सबसे पहले खुदा बाप से मुखातिब हैं. किससे? खुदा बाप से मुखातिब हैं. क्या बाप, जो जिम्मेदारी, जो मकसद, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था, मैंने नहायत ईमानदारी, ध्यानदारी, वफादारी के साथ उसको अंजाम दे दिया है. हालेलुया. और फिर अपने आप से मुखातिब. किससे? अपने आप से, कि मैंने बड़ी खुशसलूमी से, बड़ी ध्यानदारी से बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया, तमाम किया. हालेलुया. और फिर तीसरे नंबर पर लोगों से मुखातिब है. क्या है? किनसे? लोगों से मुखातिब हैं कि कफारा की शरीयत के तमाम मराहल नहायत कामयाबी से अबूर करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने हकीकी बाप के हुजूर खुशी से ये ऐलान करते हैं कि तमाम हुआ. उन्होंने खुदा बाप की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया. वो खुद को भी खबर सुनाकर खुशी का इजहार करते हैं कि बिलाखिर उन्होंने गैर मामूली साबित कदमी के साथ सुपुर्द किया गया काम पूरा कर दिया. वो तमाम लोगों को भी खुशखबरी सुनाकर वाज़ेह कर देते हैं कि उनके लिए निजात का दरवाजा ओपन हो गया, खुल गया. हालेलुया, हालेलुया. और फिर 7वें कलमे में, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं. हालेलुया. बेटी ने बड़ी खूबसूरती से इसको बयान किया. मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप इस दुनिया में, इस जहान में रहते हुए अपने आप को किसके सुपुर्द करें? आपके पास थोड़ा वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है. रात को सोने से पहले अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द कीजिए. वो आराम और सुकून की जगह है. पता नहीं रात सोते सोते ही दम, तो फिर कोई मौका भी ना मिले. तो इसलिए नहायत ही आजिज़ी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने आप को क्या करें? खुदावंद की सुपुर्दगी में दें, क्योंकि 7 जो है ये कामलियत का अदद है. आप जानते हैं कि खुदा ने 6 दिन में इस जमीन और आसमान के इस सारे निज़ाम को, इस सारी तख्लीक को कामिल तौर पर उसने तख्लीक किया और 7वें दिन उसने आराम किया. और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कामिल इंसान अपनी इसी रवायत को कामिल इंसान होते हुए जारी रखा.
छठे कलमे तक उसने तमाम किया सारे कामों को, और 7वें कलमे में वो बाप के साथ आराम में दाखिल हो गया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप भी इसी तरह खुदावंद की सुपुर्दगी में रहते हुए जिंदगी गुजारें, ताकि बाप हमेशा आप पर अपनी शफकत का हाथ रखे और आपकी रूह भी हमेशा के आराम में दाखिल हो सके। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे।